अंतरिक्ष से लौटे इन एस्ट्रोनॉट्स ने जब अपने हेलमेट उतारे तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वे इंसान नहीं बल्कि बंदर थे। इंसानों को ये देखकर झटका लगा, इसलिए उन्होंने तुरंत उन बंदरों को कैद कर लिया। जेल में बंदरों ने अपने कपड़े बदले और अधिकारी उनकी हर हरकत पर नजर रखने लगे। तभी एक अधिकारी ने एक संतरा निकाला, जिसे एक बंदर ने उसे शांत स्वभाव से पकड़ लिया, लेकिन उसकी आंखों में सतर्कता झलक रही थी। वहाँ तीनों बंदरों ने अपनी प्लेट में संतरा रखा और इंसानों की तरह उसे खाने लगे। यह देखकर अधिकारी चौंक गए और सोचने लगे कि क्या ये सब एलियंस है। यह परखने के लिए इंसानों ने हवा में एक केला लटका दिया, लेकिन एक मादा गोरिल्ला ने इंसानों की तरफ ऐसा देखा जैसे कह रही हो कि तुम लोग बेवकूफ हो। फिर उसने शांति से लकड़ी के ब्लॉक से एक सीढ़ी बनाई और केले के सामने जाकर बैठ गई, लेकिन उसने उसे उठाया नहीं। तभी इंसानों की फुसफुसाहट सुनकर उसने गुस्से में कहा कि मुझे केले से नफरत है। ये सुनते ही इंसान दंग रह गए और सोचने लगे कि ये बोल कैसे सकती है। उनके अंदर का राज जानने के लिए इंसानों को लगा कि अब उनका वैज्ञानिक प्रयोग करना चाहिए। इससे पहले कि उन्हें लैब में भेजा जाता, बंदर ने गार्ड्स को बेहोश किया और सभी जेल से भाग निकले। वहाँ एक दयालु इंसान ने उनकी मदद की। जल्द ही उनमें से एक ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने उसे एक सर्कस में छोड़ने का फैसला किया। महिला ने अचानक अपने पिता की समाधि पर एक छोटा सा ताले का छेद पाया। तुरंत ही उसने वह छोड़ी हुई चाबी निकाली और उसमें डालकर कोशिश की। जब उसने धीरे से अपनी उंगली घुमाई तो अगले ही पल एक बड़ा दरवाजा खुल गया। जिज्ञासा से प्रेरित होकर महिला सावधानी पूर्वक अंदर चली गई, लेकिन जो दृश्य उसके सामने आया उसे देखकर वह दंग रह गई। वहाँ एक छुपा हुआ तहखाना था और बहुत सारी पुरानी चीजों से भरा हुआ था। अचानक मेज पर रखे कैमरे ने लीसा का ध्यान आकर्षित किया और जब उसने इसे खोलकर देखा तो पाया कि इसके अंदर उसके पिता की जीवन काल में रिकॉर्ड की गई एक वीडियो क्लिप थी। पता चला कि पिता ने प्राचीन मकबरे का गहराई से अध्ययन करके जाना कि मकबरे में रानी की प्रतिनिधि धन नहीं है बल्कि भयावह मृत्यु का प्रतीक है। इस बुरी शक्ति को बुरे लोगों के हाथों में पड़ने से रोकने के लिए पिता ने अपनी झूठी मौत की योजना बनाई और अकेले मकबरे की ओर रवाना हो गए। उन्होंने यह महसूस किया कि उन्हें निश्चित रूप से कुछ जोखिम होगा। हालांकि ये देखकर लीसा ने जल्दी से एक नाव किराए पे ले ली और उसी शाम अपने मित्र के साथ वहां जाने के लिए निकल पड़ी। जब दोनों अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे थे तो आधी रात में अचानक एक विशाल तूफान आ गया, जिससे नाव टूटने की कगार पर आ गई। ये देखकर दोनों घबरा गए। यह एक मौत की चक्की है जहां सभी लोग लगातार दौड़ रहे हैं और इसे आलसी लोगों का नरक कहा जाता है। मरने से पहले जो लोग जीवन भर आलसी रहे हैं उन्हें इस चक्की में दौड़ना पड़ता है। अगर वे बचने के लिए पानी में कूदते हैं तो खतरनाक मछलियां उन्हें चीरकर टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। लेकिन इस नरक में एक ऐसा आदमी भी आता है जो जीवन भर मेहनत करता रहा। वह एक फायरमैन था जिसने अपनी जान की परवाह के बिना अनगिनत लोगों की जान बचाई। यह देखकर नरक की रानी बहुत खुश होती है और उससे पूछती है कि तुमने इतनी मेहनत क्यों की, जिससे आदमी जवाब देता है कि सिर्फ पैसे के लिए। यह सुनकर रानी हैरान रह जाती है, क्योंकि नरक में पैसे की कोई कीमत नहीं होती। जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है उसे सजा मिलती है। लेकिन तभी एक और आदमी आता है और इस फायरमैन को बचा लेता है। वह नरक के रानी को इस आदमी की पूरी जिंदगी दिखाता है। यह आदमी 5-5 नौकरियां करता था। पहले वह एक रेस्टोरेंट में काम करता था, फिर सामान डिलीवर करता, उसके बाद सार्वजनिक स्नान घर की सफाई करता, फिर पूरी रात गाड़ी चलाता। इतना सब करने के बाद जो भी थोड़ा समय बचता उसमें वह सो लेता, क्योंकि उसकी माँ को बीमारी थी और छोटा भाई स्कूल में पढ़ रहा था, इसलिए उसके लिए पैसा ही सब कुछ था।